नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार में स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम में ठाकुर जी को सर्वप्रथम भोग किसका लगता है या कौन लगाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मगर इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या आप जानते हैं, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम में आज भी ठाकुर जी को सर्वप्रथम मारवाड़ की कर्माबाई का भोग लगता है। मारवाड़ प्रांत का एक जिला है नागौर, और नागौर जिले में एक छोटा सा शहर है मकराना। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही हैं, मकराना के मार्बल को विश्व की ऐतिहासिक धरोहर सूची में घोषित किया हुआ है। लेकिन क्या मकराना की पहचान सिर्फ वहां का मार्बल है? जी नहीं। मारवाड़ का एक सुप्रसिद्ध भजन है, थाली भरकर ल्याई रे खींचड़ो ऊपर घी बाट की, जीमो म्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाटगी, कर्मा बेटी जाटगी जी मावे बेटी जाटगी। मात पिता मारा तीर्थ गया है, ने जाने कद आवेला, जीमो म्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाटगी, अकर्मा बेटी जाटगी। मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। कालू राम जी डूडी जाट के नाम पर इस गांव का नाम कालवा पड़ा। कालवा में एक जीवन राम जी डूडी जाट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के भक्त जीवन राम जी की काफी मन्नतों के बाद भगवान के आशीर्वाद से उनकी पत्नी रत्नी देवी की कोख से वर्ष 1615 में एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम रखा कर्मा। कर्मा का लालन पालन बाल्यकाल से ही धार्मिक परिवेश में हुआ था। माता पिता दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। घर में ठाकुर जी की मूर्ति थी जिसे रोज भोग लगता था, भजन कीर्तन होता था। कर्मा जब 13 वर्ष की हुई, उसके माता पिता कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जी गए और कर्माबाई को साथ इसलिए नहीं लेकर गए कि घर की देखभाल कौन करेगा और ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा। फिर ठाकुर जी को हर रोज भोग लगाने की जिम्मेदारी भी कर्माबाई को सौंप दी गई। अगले दिन प्रातःकाल नन्ही कर्माबाईसा ने ठाकुर जी को भोग लगाने हेतु खींचड़ा बनाया। बाजरे से बना मारवाड़ का एक शानदार व्यंजन खींचड़ा, और उसमें खूब सारा गुड़ और घी डालकर ठाकुर जी के आगे भोग हेतु रखा गया। ठाकुर जी के मंदिर में खींचड़ा रखकर कर्माबाई बोलती है, लो ठाकुर जी, आप भोग लगाओ, तब तक मैं घर रो काम करूं। कर्माबाई घर का काम करने लगी और बीच बीच में आकर चेक करके जाती कि ठाकुर जी ने भोग लगाया या नहीं। लेकिन खींचड़ा जस का तस पड़ा रहा। दोपहर हो गई। कर्मा को लगा कि खींचड़े में कोई कमी रह गई होगी और वो बार बार खींचड़े में घी और गुड़ डालकर चली जाती। दोपहर को कर्माबाईसा ने व्याकुलता से कहा, ठाकुर जी भोग लगा लो, नहीं तो मैं भी आज भूखी रहूंगा। शाम हो गई, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। इधर नन्ही कर्मा भूख से व्याकुल होने लगी और बार बार ठाकुर जी की मुनहार करके कहने लगी भोग लगाने को। नन्ही कर्मा की अरदास सुनकर ठाकुर जी की मूर्ति से साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, कर्मा तू मारा पर्दो तो करियो ही कोनी, बता मैं भोग किया लगा तो। फिर कर्माबाई बोलती है, ओ इतनी सी बात तो थे माने तड़के ही बोल देता भगवान जी। कर्मा अपनी लूकड़ी यानी ओढ़नी की ओट से पर्दा करती है और हाथ से पंखा हिलाती है। कर्मा की लूकड़ी की ओट में ठाकुर जी खींचड़ा खाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब कर्माबाई का ये नित्य क्रम बन गया था। रोज सुबह कर्माबाई खींचड़ा बनाकर ठाकुर जी को बुलाती और ठाकुर जी प्रकट होते। वह कर्माबाई की ओढ़नी की ओट में बैठकर खींचड़ा जीम के अंतर ध्यान हो जाते। कुछ दिनों बाद जब माता पिता पुष्कर तीर्थ से घर वापिस आए तो आकर देखते हैं कि गुड़ से जो भरा हुआ मटका था वो खाली होने की कगार पे था। पूछताछ की तो कर्माबाई कहती है, मैं नहीं खायो गुड़, ओ गुड़ तो मारा ठाकुर जी ही खायो है। फिर माता पिता सोचते हैं कि कर्माबाई ने ही गुड़ खाया है, अब यह झूठ बोल रही है। अगले दिन सुबह कर्मा फिर खींचड़ा बनाकर ठाकुर जी का आह्वान करती है तो ठाकुर जी प्रकट होके खींचड़े का भोग लगाते हैं।
उसके माता पिता यह दृश्य देख अवाक रह जाते हैं। देखते ही देखते कर्मा की ख्याति संपूर्ण मारवाड़ और राजस्थान में फैल गई। जगन्नाथपुरी के पुजारियों को जब मालूम चला कि मारवाड़ के नागौर में मकराना के कालवा गांव में रोज ठाकुर जी पधार कर कर्मा बाई के हाथ से खींचड़ा जीमते हैं, तो वे कर्मा को पूरी बुला लेते हैं। कर्मा अब जगन्नाथपुरी में खींचड़ा बनाकर हर रोज ठाकुर जी को भोग लगाने लगी। ठाकुर जी पधारते व कर्मा जी की लूकड़ी की ओट में खींचड़ा जीम कर अंतर ध्यान हो जाते और पूरी उम्र कर्मा बाई ने जगन्नाथपुरी में रहकर ही ठाकुर जी की भक्ति की और बाद में कर्मा बाई का जगन्नाथपुरी में ही देहावसान हो गया। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को नित्य 6 भोग लगते हैं। इसमें से ठाकुर जी को सुबह का प्रथम भोग कर्मा रसोई में बना खींचड़ा आज भी रोज चढ़ाया जाता है। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी के मंदिर में कुल 7 मूर्तियां लगी हुई है। 5 मूर्तियां ठाकुर जी के परिवार की है, 1 मूर्ति सुदर्शन चक्र की है और 1 मूर्ति कर्मा बाईसा की है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में रथ में ठाकुर जी की मूर्ति के समीप जब कर्मा बाईसा की मूर्ति विद्यमान रहती है तो ही रथ चलता है और बिना कर्मा बाई की मूर्ति रथ में रखे रथ अपनी जगह से नहीं हिलता है। बोलिए जगन्नाथपुरी धाम की जय। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।